देखा जाएगा, अजय वहाँ देख लेंगे, अजय अभी वक्त है। दो चीज़ें वापस लौट जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ उसके साथ जा। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को अच्छा बना करके ले जाएं, लेकिन जहाँ के लिए मेहनत करना चाहिए था, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे की गीबत करने के लिए वक्त है। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन व मा मस्सना मिन लुग़ूब। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की हम्दो सना, बुज़ुर्गी और बरतरी, अज़मत व किब्रियाई उस मालिक मुख्तार रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम सबको पैदा किया, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह की नेमतें और सहूलतें अता फरमाई और अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने का शरफ़ बख्शा। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशबहा दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हों उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा और मुबारका पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बना करके, रहमत बना करके भेजे गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 208 तिलावत की है। इस मुनासबत से मेरे खुतबे का मौजू है इस्लाम में बिगाड़ और उसका हल, यानी वही उन्वान है जो पिछले 2 जुमा से चलता आ रहा है। पिछले खुतबा में मैंने इस मौजू से मुताल्लिक़ पहला पॉइंट आपके सामने रखा था, एतक़ादी बिगाड़। आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह ताला इस मौजू का दूसरा पॉइंट यानी अमली बिगाड़ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ है वह हम सब को हक़ बोलने, खुद उस पर अमल करने और दूसरों तक उसे पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। ब्रदरान इस्लाम, अमली बिगाड़ मतलब नमाज नहीं पढ़ते चलेगा, रोज़ा नहीं रखते चलेगा, अल्लाह ने माल दिया है, वो माल ज़कात के निसाब तक पहुँच रहा है लेकिन ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, चलेगा। अल्लाह ने पैसे दिया है लेकिन हज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आइंदा जाएंगे, आइंदा जाएंगे करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो अमल में बहुत कमी आ चुकी है और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, आजकल के मुसलमान अमल ना करने के लिए 2-4 दलीलें भी देते हैं। पहली दलील तो ये देते हैं कि जी अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बगैर कुछ किए वैसे ही माफ़ कर देगा। दूसरी दलील ये देते हैं, और यह दलील ज़्यादातर हमारे नौजवान जवान देते हैं, क्या कि जी सर का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ है तो बूढ़े होंगे तब सुधर जाएंगे। सर का एक बाल अभी सफ़ेद नहीं हुआ है, अभी हम जवान हैं और दाढ़ी तो रखते ही नहीं, चेहरा बिल्कुल सफाचट, फुटबॉल का मैदान, तो दाढ़ी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सर का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ, इसीलिए हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तब सुधर जाएंगे। हमारे अब्बू ने भी ऐसा ही किया है, बूढ़े हुए, एक हज करके आए, सुधर गए। अब माशाअल्लाह वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं,
मालों की ज़कात भी दे रहे हैं। इसी तरह और दूसरे नेक काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी मस्जिद के मुतवल्ली बन चुके हैं, किसी मदरसे के सेक्रेटरी बन चुके हैं, किसी तंजीम के सदर बन चुके हैं। मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा एक हज कर लूँगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मैं भी किसी मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊंगा, किसी मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊंगा, किसी मदरसे का सेक्रेटरी बन जाऊंगा, किसी तंजीम का सदर बन जाऊंगा। फ़िलहाल जवानी है, जवान हूँ, मौज मस्ती कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं। नहीं भाइयों, ये शैतानी धोखा है। किसके पास इस बात की गारंटी है कि बुढ़ापे तक वो पहुँचेगा? किसके पास इस बात की गारंटी है कि बूढ़ा होने के बाद वो सुधर जाएगा? किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है। याद रखिएगा, घड़ी का एक एक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक घंटा हमें आवाज़ दे रहा है कि तैयारी कर लो, तुम्हारा वक्त करीब है। हमारे आसपास जो मौतें होती रहती हैं, कभी हमारे मोहल्ले में, कभी दूसरे मोहल्ले में, कभी हमारे पड़ोस में, कहीं दूर के पड़ोसी में, ये मौतें होती रहती हैं। ये हमारे लिए क्या है मेरे भाइयों? ये हमारे लिए पैगाम ही तो है। मौत का फरिश्ता हमें ये पैगाम देकर जाता है कि मियाँ तैयारी कर लो, आज इसकी बारी आज आई है, हो सकता है कल तुम्हारी बारी आ जाए, कल तुम्हारा नंबर लग जाए, फिर क्या करोगे? तो मौत का फरिश्ता हर आदमी की जान लेने के बाद हमें और आपको यह पैगाम देकर जाता है मेरे भाइयों। इसी तरह साल गुजरता है, महीना गुजरता है, दिन गुजरता है, हम और आप अपनी मौत से, अपनी कब्र से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, बरसों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसी को क्या मालूम कि जो सांस ऊपर चल रही है वो ऊपर ही रह जाए, और जो सांस नीचे चल रही है वो नीचे ही रह जाए। किसी को कुछ नहीं मालूम। इसीलिए भाइयों, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बनती नहीं। बूढ़ा होने के बाद आप क्या करेंगे? ये नस आप देख रहे हैं, देखिए बहुत गर्म है, इसमें जो खून है वो खून बहुत गर्म है। हमारे नौजवान क्या करते हैं? जब किसी से कोई बात होती है तो 1 का 2 और 2 का 10 देकर आ जाते हैं। क्यों? खून में बहुत गर्मी है, खून गर्म पानी की तरह उबल रहा है, इसीलिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। खून में गर्मी है, इसी को तो ठंडा करना है ना, वरना खून अपने आप ठंडा हो जाए, नस अपने आप ठंडी हो जाए, फिर बहादुरी काहे की? फिर बहादुरी किस बात की है? एक फारसी शायर ने कहा था, गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार, के बूढ़ा होने के बाद जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। शेर जब बूढ़ा होता है तो चुपचाप बैठा रहता है। हम और आप कहते हैं माशाअल्लाह शेर साहब सुधर गया है, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ है। जे नहीं, शेर साहब सुधरा नहीं है, बल्कि बूढ़ा हो गया है। उसके खून में जो गर्मी थी वो गर्मी खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसका दहाड़ना बंद हो चुका है। जब तक उसके खून में गर्मी थी वो दहाड़ता था तो जंगल के दूसरे जानवर उससे डर जाया करते थे, लेकिन जब से उसके खून की गर्मी खत्म हुई उसका दहाड़ना बंद हो गया। मेरे भाइयों,
हम और आप किस भरम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या गारंटी है कि बूढ़ा होने के बाद हम सुधर जाएंगे, बूढ़ा होने के बाद हम नेक काम करना शुरू कर देंगे? इस बात की किसके पास गारंटी है? तो ये दलील देते हैं हमारे नौजवान कि बूढ़ा होने के बाद हम सुधर जाएंगे। तीसरी दलील ये देते हैं कि जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है। नमाज के लिए कहा जाए फला जगह दीन का प्रोग्राम हो रहा है, कुरान का दर्स होगा, हदीस का दर्स हो रहा है, चलिए वहाँ पे जाकर सुनते हैं। जी मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, नोट कमाने के लिए वक्त है, नोट कमाने के लिए वक्त है। दिन रात नुक्कड़ों पे बैठ के, गलियों पे बैठ के, आम रास्तों के किनारे बैठ के, दुकानों पे बैठकर एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे की गीबत करने के लिए वक्त है, दुनिया भर की बातें बनाने के लिए वक्त है। अऊज़ु बिल्लाह, नमाज के लिए वक्त नहीं, कुरान मजीद की तिलावत के लिए वक्त नहीं, हज पे जाने के लिए वक्त नहीं, दीन की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं, दीनी मजलिस में बैठने के लिए वक्त नहीं। यानी जो चीज़ हमारे काम आएगी उसके लिए कोई वक्त नहीं, और जो चीज़ हमारे काम नहीं आएगी उस पर पूरा वक्त लगा रहे हैं। याद रखिए, किस्मत से हम और आप दौलत कमाते हैं, किस्मत से हम और आप दौलत कमाते हैं, मेहनत से हम और आप जन्नत बनाएंगे। लेकिन जहाँ के लिए मेहनत करना चाहिए था उसे हम और आपने किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। देखते नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, अजी देखा जाएगा, अजी वहाँ देख लेंगे, अजी अभी वक्त है। लेकिन जहाँ हमें किस्मत के सहारे जीना था उस पे हम पूरा वक्त लगा रहे हैं। देखिए आप, नोट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए 24 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन आखिरत जो हमारी मुस्तकिल ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा रहना है, उसके लिए हम कोई भी वक्त लगाने को तैयार नहीं। अब सुन लीजिए, यहाँ जो जैसा करेगा उसको वहाँ पे वैसा ही मिलेगा। एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझा देता हूँ। कोई नीम का पेड़ लगाकर ये सोचे, नीम का पेड़ जानते हैं कि नहीं आप लोग? छोटा छोटा फल होता है और बहुत ही कड़वा होता है, और उसका पत्ता भी कड़वा होता है। तो नीम का पेड़ लगाकर ये सोचे कि इस पे तो मीठे मीठे और स्वादिष्ट आम फलेंगे और मैं उन आमों को बड़े मज़े से चाव से खाऊंगा। तो क्या नीम का पेड़ लगाकर मीठे मीठे आम खाने की ख्वाहिश करना यह अक्लमंदी है? ये सरासर बेवकूफ़ी है। मेरे भाइयों, आम खाने के लिए आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। नीम का पेड़ लगाकर अगर आप आम खाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपकी हिमाकत है। इसी तरह हम और आप यहाँ बुराई करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, गुनाह पे गुनाह करेंगे, अपनी मनमानी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे और वहाँ के लिए कह देंगे कि जी अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, हमें बगैर कुछ किए वैसे ही माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, ये शैतानी धोखा है। शैतान ने आपको इस तरह के धोखे में रखा हुआ है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यस्लिमु मिस्काल ज़र्रतिन व इन तक हसनतन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40। यकीनन अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ज़र्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करेगा। अब आप सोचिए, ज़रा गौर कीजिए,
जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, और जो 1-2 वक्त की पढ़ता है या सिरे से पढ़ता ही नहीं अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। इसी तरह जो रमज़ान के रोज़े रखता है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, और जो नहीं रखता अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। जो हलाल तरीक़े से माल कमाता है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, और जो हराम तरीक़े से माल कमा रहा है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। जो हज करने के लिए जा रहा है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, और जो हज नहीं करने के लिए जा रहा है ताकत के बावजूद अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। जो जुआ खेल रहा है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, सट्टा लगा रहा है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। जो शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, नशाखोरी कर रहा है अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, और जो इन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाता अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। तो मेरे भाइयों सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए ना। फिर मेहनत करने की काहे ज़रूरत है? सख्त सर्दी के मौसम में फजर की नमाज नरम गरम बिस्तर छोड़कर मस्जिद में आकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सख्त सर्दी सख्त गर्मी के मौसम में चिलचिलाती हुई धूप में ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह रमज़ान कई सालों से गर्मी के मौसम में आ रहा है, और शायद इस बार का रमज़ान भी गर्मी में गुजरेगा। 15-15, 16-16 घंटे भूखे प्यासे रह करके रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है जब सब बराबर हैं? मेरे भाइयों अल्लाह जालिम नहीं है, याद रखिएगा। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। अल्लाह माफ़ करेगा लेकिन हर एक को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह किसे माफ़ करेगा ये भी अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर बयान फरमा दिया है, वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह ने कहा व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहान सुम्मा हतदा। सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 82। यकीनन मैं माफ़ करने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और सीधे रास्ते पे डटे रहे, नेक आमाल करते रहे, तो अल्लाह हर एक को माफ़ नहीं करेगा। जो ईमान लाएगा अल्लाह उसे माफ़ करेगा, और ईमान लाने के साथ साथ नेक आमाल भी अंजाम देने होंगे। वरना हमारे बहुत से लोगों को ये भरम है, या आप यूँ कह लीजिए उसे घमंड हो चुका है कि तौहीद तो हमने कबूल कर लिया है, जन्नत का टिकट हमें मिल चुका है, अब हम कुछ भी करें जन्नत हमारे लिए फिक्स है, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए आप देखिए वो नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज भी नहीं पढ़ते, दीन के दूसरे कामों में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि तौहीद तो हमने कबूल कर लिया है, जन्नत का टिकट तो हमें मिला हुआ है, तो हमें फ़िक्र किस बात की है? काहे को हम फिक्र करें, काहे को हम टेंशन लें? मेरे भाइयों आपकी सोच गलत है, आप गलती पे हैं। आप पूरा कुरान खोल के देखिए, जहाँ भी अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया वहीं पे अल्लाह ने नेक आमाल का भी जिक्र किया है। क्या मतलब है? मतलब ये है जैसे ईमान अक़ीदा तौहीद सही अक़ीदा निजात के लिए ज़रूरी है, इसी तरह नेक आमाल का होना भी ज़रूरी है। नेक आमाल के बग़ैर अक़ीदा तौहीद की कोई अहमियत नहीं है, दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। लेकिन देखिए तौहीद तो कबूल कर लिया लेकिन नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज किस लिए फ़र्ज़ की है? इसीलिए फ़र्ज़ की है। तो मेरे भाइयों ईमान लाएंगे, नेक आमाल करेंगे, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए करना होगा जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। ठीक है? वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, सूरतुल हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 31, कि जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती तब तक तुम अल्लाह की इबादत करते रहा करो। कहाँ हैं हम और आप?
कहाँ इबादत कर रहे हैं हम और आप? अल्लाह कह रहा है कि जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती तब तक तुम उसकी इबादत करते रहा करो। और हम कहाँ इबादत कर रहे हैं मेरे भाइयों? शायर कहता है, नतीजा क्यों कर अच्छा हो न हो जब तक अमल अच्छा। नतीजा क्यों कर अच्छा हो न हो जब तक अमल अच्छा। नहीं बोया है तुख्म अच्छा तो कब काटोगे फल अच्छा। यानी अच्छी बीज आप ज़मीन में डालेंगे नहीं तो अच्छी फसल मिलेगी। अच्छी बीज ज़मीन में आप डालेंगे नहीं, अच्छा फल कहाँ से आपको खाने को मिलेगा? नहीं बोया है तुख्म अच्छा तो कब काटोगे फल अच्छा। करो मत आजकल हजरत बुराई को अभी छोड़ो, जो काम नहीं अच्छा वो ना आज अच्छा न कल अच्छा। याद रखिए, नमाज हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार है, रोज़ा हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार है, हज हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार है, ज़कात हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार है, सदका व खैरात हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार हैं। मीठे बोल, प्यारो मोहब्बत, भाईचारा और उम्दा अखलाक हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम और आप इन चीज़ों को ले जाने के लिए तैयार हैं? जो चीज़ हमारे साथ जाने के लिए तैयार उसे हम और आप ले जाने के लिए तैयार नहीं, और जो चीज़ हमारे साथ जाने को तैयार नहीं उसे हम और आप ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं। आपने कभी किसी के बारे में सुना कि फला आदमी अपनी एक दुकान लेकर गया कब्र में, फला आदमी अपना एक मकान ले गया कब्र में, फला आदमी अपनी एक गाड़ी ले गया कब्र में? आज तक आपने किसी के बारे में सुना है? या आपने कभी ये कहते हुए सुना किसी से कि किसी का बाप मर गया कि आज मैं अब्बू जान की लाश के साथ कब्र में जाऊंगा? या किसी अम्मी जान को, किसी अब्बू जान से आपने ये कहते हुए सुना कि आज मेरे जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया है, हम उसकी लाश के साथ उसकी कब्र में जाएंगे? नहीं भाई, कोई किसी के साथ नहीं जाता। दुनिया से अकेला आया है, अकेला जाना है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। शायर कहता है, क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए, दौलत न गए साथ नाथ फाल गए। मतलब दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद आए, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले भी आए, लेकिन अपने साथ क्या लेकर गए? अभी हाल फिलहाल में कुवैत में एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, उसका नाम था नासिर अल खराफी। बहुत बड़ा मालदार आदमी, उसका इंतकाल हुआ है। उसके पास दौलत कितनी थी आपको मालूम है? मौलवी साहब यही तो हम लोग सुनना चाहते हैं, क्यों नहीं सुना रहे हैं, है कि नहीं? यही सुनाइए हम लोग को। 12 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं बिलियन, 12 बिलियन डॉलर्स, 33 तेल के कुएं और 20 से ज़्यादा टावर्स उनके नाम के अभी भी लगे हुए हैं। मलेशिया में, दुबई में, लंदन वगैरह में उनके नाम के टावर्स अभी भी लग रहे हैं। 12 बिलियन डॉलर्स। अपने यहाँ हिंदुस्तान के जो मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक, उनके बारे में बताया जाता है कि वो 15 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। ये 12 बिलियन डॉलर्स कितने हैं भाई? पूछने पे किसी ने बताया कि ये 80 से 85 हज़ार करोड़ रुपए। अल्लाह अकबर, मुंह से बोलते हुए ही भारी लग रहा है। 80 से 85 हज़ार करोड़ रुपए। काश के मुझे 1 करोड़ मिल गया होता। देख रहे हैं मेरा अंदाज? यही कुरान का अंदाज है मेरे भाइयों, वैसे नहीं बोल रहा हूं। कारून जब निकलता था ठाट बाट के साथ, शान और शौकत के साथ, तो उस दौर के जो छोटे छोटे मालदार लोग थे वो कारून को देख करके मुंह में पानी ले आते थे और कहते थे, काश के कारून की तरह हमें भी दौलत मिल जाती। वो नासिर अल खराफी का इंतकाल हो गया, लेकिन अपने साथ क्या लेकर गया? कुछ भी लेकर नहीं गए।
जो ज़मीन मिली है रहने के लिए वो भी फ्री में, और जो कफन मिला है वही कफन मेरे भाइयों जो गरीबों को मिलता है या मालदारों को डिज़ाइनदार और अच्छी क्वालिटी का कफन मिलता है। जी नहीं, वही कफन मिलता है जो गरीबों को मिलता है। तो शायर क्या कह रहा है, और भी बेशुमार लोगों के वाक़यात हैं, फिरौन है, नमरूद है, लेकिन आप गौर करके देखिए, उनके वाक़यात पढ़ करके देखिए, जब वो दुनिया से गया क्या लेकर गया भाई। बल्कि फिरौन के बारे में तो आपने ये भी सुना है कि 2 गज ज़मीन भी उसको नसीब नहीं हुई है। क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुँचा लहद तक तो आए सब लोग, हमराह गर गए तो आमाल गए। इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता है मेरे भाइयों, सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूँ बयान फरमाया, हदीस मुलाहदा हो, अन अबी हमज़ा अनस इब्न मालिक अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यित सलासा अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ इत्नानी व यबक़ा वाहिद यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़, चैप्टर नंबर 82, हदीस नंबर 6514। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिज़ ज़ुहद व रक़ाइक़, चैप्टर नंबर 53, हदीस नंबर 2960। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी दुनिया से जाता है तो उसके पीछे पीछे 3 चीज़ें जाती हैं। 2 चीज़ें तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ उसके साथ जाती है। 2 चीज़ जो वापस आती हैं वो क्या है, उसके घर वाले हैं, उसके रिश्ते नाते हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, मट्टी दे के वापस चले आते हैं। एक चीज़, एक तो है घर वाले, और दूसरी चीज़ क्या है, उसका माल है। माल से मुराद, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सरकारी चारपाई का इंतज़ाम हो चुका है, हर मस्जिद में सरकारी चारपाई मौजूद होती है, फिर उसी पे मैयत को लिटा के लोग ले जाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि लोग अपने घर की चारपाई पे मैयत को लिटा के ले जाया करते थे। तो क्या वो चारपाई वहीं पे छोड़ दिया करते थे? जी नहीं, वो लेके आते थे वापस। इसी तरह कफन के ऊपर एक चादर डाल देते हैं अपने घर की, है कि नहीं, कोई अच्छी साफ सुथरी चादर डाल देते हैं, तो क्या वो चादर उसको दे देते हैं कफन के साथ? नहीं देते मेरे भाई, वापस लेके आते हैं। यहीं पे अगर आदमी गौर कर ले तो उसे अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, कि एक चादर, घर की एक चादर तक मुझे देने के लिए तैयार नहीं, घर की एक चादर मैं नहीं ले जा सकता, तो मेरी औकात क्या है। अगर वो सोचेंगे तो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी भी फिरौन की तरह, हामान की तरह, नमरूद की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कभी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, मालो दौलत आई, कोई ओहदा मिल गया, कोई मनसब मिल गया, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे, फिर सामने किसी को वो औकात, वो हैसियत नहीं देते, किसी को वो नहीं पूछते, किसी को इज्जत और शान नहीं देते, वो अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। अगर वो वक्त आदमी अगर गौर से देख ले तो अपने औकात का पता चल जाएगा उसको। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें वापस लौट जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ उसके साथ जाती है मेरे भाइयों। कौन सी चीज़ पता है आपको? उसकी गाड़ी जाती है, उसका मकान, उसकी दुकान जाती है, उसके बैंक बैलेंस जाते हैं। जे नहीं मेरे भाई, उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। अब उसका इख्तियार है, उसके ऊपर है कि अपने आमाल को अच्छा बना करके ले जा रहे हैं
या बुरे आमाल के साथ वो दुनिया से जा रहे हैं। अच्छे आमाल के साथ अगर दुनिया से गए तो वहाँ भी ऐशो इशरत, वहाँ सुकून ही सुकून मिलेगा। और अगर बुरे आमाल के साथ गए तो मेरे भाइयों बड़ी तगड़ी कुटाई होने वाली है, बड़ी अच्छी मुरम्मत होने वाली है, कोई नहीं बचाने वाला आपको। तो जो चीज़ हमारे साथ जा रही है हमें और आपको सिर्फ उसी की फ़िक्र करनी चाहिए। जब आमाल हम दुनिया से लेके जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को अच्छा बना करके ले जाएं। अपने आमाल को अच्छा बना करके ले जाएंगे तभी हमें वहाँ सुकून मिलेगा, वरना हमेशा हमें बेसुकून रहना पड़ेगा, कभी भी हमें सुकून मिलने वाला नहीं है। तो आमाल अगर जा रहे हैं तो आमाल की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे साथ जा रही है उसी की हमें और आपको फ़िक्र करनी चाहिए। तो अमली बिगाड़ से मुताल्लिक ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अब लास्ट पॉइंट इसका रह गया है अखलाकी बिगाड़। इंशाअल्लाह अगला जुमा बयान करूँगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर अमली एतबार से जितने भी बिगाड़ हैं उस बिगाड़ को हमें ख़त्म करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें उसके और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान की हालत में इस्लाम पर रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान की हालत में हो, इस्लाम पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर।